हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल करू वाटिका में। दोस्तों, जो भी हम सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं उसमें वो सारे कार्डबोर्ड की गत्ते की पैकिंग में आते हैं। तो वो गत्ते या डब्बे हम फेंक देते हैं कूड़ा समझ के, जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि उस कार्डबोर्ड का यूज कैसे हम कर सकते हैं गार्डनिंग में, ताकि हमें ऑर्गेनिक सोयल मिल सके, हमारे प्लांट्स को वो प्रोटेक्ट कर सके और इसके अलावा सोयल को प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सके, खाद बनाने में हेल्प कर सके और मिट्टी की बचत कर सके और ऑर्गेनिक सोयल हमें इससे मिले, वो मैं आज तरीका बताऊंगी। और हम क्या कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं हम गार्डनिंग में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, जो भाई बहन अभी जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे कि कार्डबोर्ड के टुकड़े क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े सबसे पहले आप कर लीजिए, ठीक है। और जब आप इसको यूज करेंगे, इसके लिए इन छोटे छोटे टुकड़ों को आप पानी में भिगो लीजिए। कम से कम 4-5 घंटे आप पानी में भिगोएंगे, तब ये गलेगा। और हाँ, इसमें एक बात भी ध्यान देने वाली है। जब आप कार्डबोर्ड का यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनके ऊपर टेप लगी होती है पैकिंग वाली, ताकि बॉक्स खुले ना रास्ते में। तो इसके वो जो टेप लगी होती है ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि वो जो टेप है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है, खतरनाक होती है। हेलीकॉप्टर आ रहा है बीच में, इसके लिए सॉरी जो आवाज आपको आ रही है। ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, मैं टेरेस पे बना रही हूँ ये वीडियो। और इस तरह से बात करते करते कार्डबोर्ड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हम तोड़ लेंगे और उसको पानी में भिगो लेंगे। पानी में जब वो गल जाएं अच्छे से, जैसे वो मुट्ठी में ऐसे करने लायक हो जाएं, लड्डू सा बन जाएं, तब आप उसको निकाल लीजिए। अगर पॉलीथीन होगा उसके ऊपर या टेप होगी तो वो गलने में हेल्प नहीं करेंगे, गलेगा नहीं वो कार्डबोर्ड। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसमें सेफ्टी पिन लगी हो, सेफ्टी पिन नहीं, कई बार पिन भी लगी होती है ना। वैसे तो पिन आयरन प्लांट्स के लिए सही होता है, लेकिन क्या है, हम काम करते हैं तो हमारे हाथ में लगने का डर रहता है, इसलिए उन पिन्स को भी आप निकाल दीजिए। स्टेपल किए होते हैं उनको भी आप निकाल दीजिए पहले ही, क्योंकि वो हम भूल जाते हैं और कई बार ऐसे करते हुए या फाड़ते हुए हमारे हाथ में लगने का डर रहता है, इसलिए वो निकालनी ज़रूरी है। वैसे तो वो आयरन देती है प्लांट्स को, ठीक है। और ये इसका हम और क्या यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, किस किस तरीके से हम गार्डनिंग में कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आज आपका हमारा आज का ये टॉपिक होगा। तो ये देखिए, तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं। जब तक ये इसमें डाला हुआ है कार्डबोर्ड, वो हमारा पानी में थोड़ा और गल जाएगा, क्योंकि ऊपर आके ही मैंने ये डाला है पानी में, तो इतना गला नहीं होगा अच्छे से। तो ये है मेरा लैंटाना का प्लांट। अच्छा, अब क्या है, अभी तो बारिश का मौसम है, लेकिन गर्मी में 50 तक टेम्परेचर चला जाता है कई जगह पे, तो हमें पानी 2-2 बार डालना पड़ता है, और डेली तो डालना ही पड़ता है। जहाँ पर धूप ज़्यादा आती है वहाँ पर 2-2 बार डालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लांट की ऊपर की सोयल है वो जल्दी सूखे ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं इनकी मल्चिंग कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे इनकी मल्चिंग कर दी मैंने। जब हम पानी देंगे तो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े गीले हो जाएंगे। गीले होने के कारण ये काफ़ी देर तक पानी होल्ड करके रखेंगे,
पानी होल्ड करके रखेंगे तो ये मिट्टी को सूखने नहीं देंगे, डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं आएगी मिट्टी। और इस तरह से इसका क्या फायदा होगा इससे मल्चिंग करने में, एक तो मिट्टी नहीं सूखेगी जल्दी सी, एक वीड्स नहीं उगेगी। जो प्लांट की जो हम खाद वगैरह डालते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं अपनी तरफ, वो वाले वीड्स नहीं उगेगी, वो हमें बार बार निकालनी नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमें सूख हो जाएगा और मिट्टी जल्दी सी सूखेगी नहीं, पानी कम देना पड़ेगा, ये हमें सूख हो जाएगा। तो इस तरह से हम कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं। अब हम इसको गीला भी कर देंगे, पानी डलेगा, गीला होगा तो इसमें से कार्बन निकलेगा जो कि मिट्टी के अंदर इस कार्डबोर्ड के टुकड़े जब गल जाएंगे तो और मिट्टी बनेगी उससे हल्की वाली, ठीक है। एक तो ये हो गया यूज, और फिर और दूसरा यूज क्या है, जैसे ये है, इसमें नीचे लेयर है मिट्टी की। ऑर्गेनिक सॉइल हम कैसे तैयार करेंगे, खाद नहीं बनती है कार्डबोर्ड से, सोयल बनती है और खाद बनाने में हेल्प होती है, क्योंकि जो कार्बन निकलता है गत्ते में से या कार्डबोर्ड से, वो उसके प्रोसेस को, खाद बनाने के प्रोसेस को फास्ट करता है, डिकम्पोस्टिंग को फास्ट करता है। इसलिए जब हम ये मैं आपको खाद का ही पहले बता देती हूँ। तो जब हम गार्डन वेस्ट से खाद बनाते हैं, जैसे ये है हमारा गार्डन वेस्ट, इसमें सारी वीड्स जो निकलते हैं वो भी मैं डाल देती हूँ, और जो गार्डन की सफाई करके पत्ते निकलते हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें क्या होगा, या तो ये देखिए, ये जो हमारे गत्ते गीले हो गए थे, ये देखिए पानी में जो मैंने कर लिए थे, या इसमें पानी भी है, या तो हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके इसको डाल देंगे कार्डबोर्ड को, तो इसका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा डिकम्पोस्टिंग का, ठीक है। एक तो इसमें यूज होता है ये तो हो गया पत्तों वाली खाद के लिए। और सेम प्रोसेस होगा, तीसरे नंबर का जो यूज है वो है किचन वेस्ट के लिए। हम किचन वेस्ट स्टोर करते हैं खाद बनाने के लिए, तो उसमें भी अगर हम इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके गला के, ये देखिए गला के अगर हम उसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देते हैं, या वो तो हम डालते ही हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, जो इसमें से कार्बन निकलेगा वो इसकी डिकम्पोस्टिंग को फास्ट कर देगा। तो एक ये तरीका होता है जल्दी खाद बनाने का, ये आपकी महीने में खाद बन जाएगी, ठीक है। और फिर 3 यूज मैंने आपको बता दिए। चौथा यूज क्या है, अब ये है कम से कम मिट्टी यूज करना और ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार करना। वो कैसे करेंगे हम, गमले में हमें यहाँ तक मिट्टी भरनी है, तो वो सारी की सारी मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो हम इसे हाफ से भी कम मिट्टी यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ये एक लेयर मिट्टी की है और एक लेयर हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड की डाल दी, छोटे टुकड़ों की, छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर हमने इसकी एक लेयर डाल दी। अभी मेरे पास कार्डबोर्ड थोड़ा कम था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए सफिशिएंट है, कोई ख़ास वो नहीं है कम। तो एक ये लेयर हमने ये डाल दी, फिर उसके ऊपर फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दी। इससे क्या होगा, जो ये सोयल है अपनी, ये हल्की बनेगी। ये देखिए, एक ये लेयर इसकी डाल दी और एक लेयर किचन कंपोस्ट, किचन का जो वेस्ट है वो डाल दिया। अगर वो नहीं है तो आपके पास गार्डन वेस्ट है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये डाल दिया, एक लेयर इसकी डाल दी। ये देखिए, ये बारिश में भीगकर थोड़ा थोड़ा हो रहा है ब्राउन कलर का, ठीक है। अब एक लेयर ये डाल दी, अब फिर से इसके ऊपर एक लेयर कार्डबोर्ड की डाल दी। तो इससे क्या होगा,
हम डायरेक्ट प्लांट भी लगा सकते हैं और आपकी ये 15-20 दिन में जो मिट्टी है वो बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सब डाल दिया और फिर इसके ऊपर फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारी टोटल मिट्टी हाफ से भी कम यूज हुई है इसमें, जो कि यहाँ तक हमारा ये लेवल आ चुका है। हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। और अगर आपने प्लांट नहीं लगाना है तो इसको थोड़े दिन वैसे छोड़ दीजिए मिट्टी का भर के, तो वो डिकम्पोज हो के मिट्टी का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। उसके बाद आप अगर ऐसे आपके पास खाली कंटेनर है तो आप ऐसे कर करके रख सकते हैं। काफ़ी सारे कार्डबोर्ड जब आ जाते हैं घर में, कई बारी नया सामान आता है या फिर ऑनलाइन सामान आता है तो बड़े बड़े कार्डबोर्ड आते हैं, तो ऐसे करके आप उसको रख सकते हैं। तो एक तो पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे और एक हमारी ऑर्गेनिक सोयल तैयार होगी, एक हमें जो मिट्टी है वो कम यूज होगी। कम मिट्टी है आपके पास तो उसमें आपका काम चल जाएगा फिर भी। तो हम इसको ऐसे रेडी कर करके रख देंगे मिट्टी से भर के, तो ये अपने आप ही ये मिट्टी पूरी की पूरी जो है ये मिट्टी भी बन जाएगी और इसकी वजह से खाद भी बन जाएगी जल्दी और आपकी एक हल्की उपजाऊ सोयल तैयार होगी। याद रखिएगा, कार्डबोर्ड खाद नहीं बनाता है, खाद नहीं बनती कार्डबोर्ड की, बट वो हेल्प करता है खाद बनाने में। फास्ट प्रोसेसिंग फास्ट होती है। तो इस तरह से हम अब इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगा देंगे तो ये हमारा पूरा काम हो जाएगा। ये थे 4 यूज उसके कार्डबोर्ड के। 5वां यूज क्या है, अगर आप के पास इतना बड़ा बॉक्स है, समझ लीजिए इतना बड़ा बॉक्स आया है और कई बार सॉलिड आता है कार्डबोर्ड, जैसे ये है, ये जल्दी से पानी में गलेगा नहीं। तो ये ऐसे इस टाइप के कार्डबोर्ड से बना हुआ इतना बड़ा अगर बॉक्स है तो आप उसके अंदर इस तरह की शीट बिछाकर, पॉलीथीन वाली इस तरह की शीट बिछाकर ऐसे आप उसमें प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट लगाने के काम आ सकता है। और बॉक्स का और क्या यूज कर सकते हैं हम, उसमें अगर आपके पास कोई खाली बाल्टी नहीं है या बॉक्स नहीं है और कोई टाइप का या कोई भी तरह की कंटेनर नहीं है तो आप उस बॉक्स में मिट्टी भर के, या छोटा है तो गार्डनिंग टूल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि अब बारिश का आने वाली है, बारिश में क्या है जो अपने टूल्स होते हैं गार्डनिंग के उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो उनमें आप सेफ, छोटा बॉक्स है तो सेफ करके उसको रख सकते हैं अच्छे से। और आप जो हमारे ये होते हैं, एक तो बल्ब होते हैं, बल्ब को अब सर्दी आएंगी तो गर्मी आएंगी तो बल्ब को सेव करके रख सकते हैं उसमें, कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में। तो इस तरह से आप अपने जो कार्डबोर्ड है उसको फेंकने की बजाय आप अपने गार्डनिंग में उसको यूज कर सकते हैं। तो बस ध्यान ये रखना है कि उसके ऊपर पानी ना गिरे, वरना वो गल जाएगा और बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये तो थे कुछ 6-7 यूज कार्डबोर्ड के। हाँ, तो मैं अच्छे से हल्की सोयल बने इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर पिन होती हैं, एक बार मैंने पहले भी बताया था, लेकिन जो बाद में जुड़े हैं भाई बहन उनके लिए बता देती हूँ। कई बारी वो होती हैं, पिन होती हैं, कई बारी क्या होता है कि टेप लगी होती है, उन सबको निकालना ज़रूरी होता है। कार्डबोर्ड खाली ऐसा लें, बहुत ज़्यादा जो छपा हुआ हो वो भी ना लें, क्योंकि इंक होती है उसके ऊपर और इंक में केमिकल होते हैं और वो केमिकल फिर आपकी सोयल में जाते हैं। तो इसलिए ऐसा प्लेन वाला कार्डबोर्ड लेने की कोशिश करें ताकि कोई हार्म ना हो प्लांट्स को आगे जाकर। तो इस तरह से आप कार्डबोर्ड को यूज कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में, इस तरीके से मल्चिंग करके, सोयल बना के। और ये मल्चिंग तो आप सर्दी में भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में भी डायरेक्ट फ्रोस्ट के कांटेक्ट में प्लांट आने से बच जाता है। बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो रूट्स को बचाने के काम आता है।
कई बार ज़्यादा ठंड में भी प्लांट मर जाते हैं, जैसे ज़्यादा गर्मी में मर जाते हैं ऐसे ज़्यादा ठंड में मर जाते हैं। इसलिए मल्चिंग का काम जो है वो गर्मी और सर्दी दोनों में ही होता है। तो इस तरह से आप गर्मी में भी मल्चिंग कर सकते हैं, सर्दी में भी मल्चिंग कर सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जिनकी जो रूट्स थोड़ी सी ऊपर आई होती हैं, तो मल्चिंग करने के बाद वो कवर हो जाती हैं। वीड्स नहीं उगती हैं तो हमारे एक और काम ख़त्म हो जाता है वीड्स बार बार निकालने का। और ऑर्गेनिक सोयल तैयार हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। डायरेक्ट इसके ऊपर प्लांट भी आप लगा सकते हैं मिट्टी डालकर, छोटा मोटा ऐसा कुछ नहीं है। तो नीचे नीचे आपकी खाद भी बनेगी और मिट्टी भी बनेगी। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक सोयल तैयार कर सकते हैं। कार्डबोर्ड को फेंकने की गलती मत कीजिए, और अगर आपके घर में कार्डबोर्ड आता है तो उसको सेव करके रखिए, पानी में भिगो के रखिए, और गर्मी में सभी प्लांट्स की, सभी पॉट्स के ऊपर उनकी मल्चिंग कर दीजिए, तो आपका काफ़ी सारा वाटर भी सेव होगा। तो ये तो थी कार्डबोर्ड के ऊपर मेरी वीडियो कि कैसे हम यूज कर सकते हैं गार्डनिंग में कार्डबोर्ड का। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।